गुड मॉर्निंग। विक्टोरिया इसमें आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। आज का करंट अफेयर है इंडेक्स और रिपोर्ट से संबंधित। आपको बता दें कि इंडेक्स और रिपोर्ट से ऑलमोस्ट सारे पीसीएस एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम आज आपके सामने में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। याद रहे वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है किड्स राइट्स इंडेक्स, जो कि किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्य कार्य विभिन्न देशों द्वारा बच्चों के अधिकारों से संबंधित किए जा रहे प्रयासों के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो इस इंडेक्स में देखा जाए तो जो आइसलैंड है वो प्रथम स्थान पे है और भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें। आइए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इस रैंकिंग में सिंगापुर प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 43वां है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। यह स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। बता दें इसकी शुरुआत स्टार्टअप रैंकिंग सिस्टम की शुरुआत 2017 में हुई थी। यह इसका दूसरा संस्करण है। टॉप जो देश हैं उसकी बात की जाए तो यूएसए इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रथम स्थान पे है। दूसरा स्थान आता है यूके का, तीसरा स्थान आता है कनाडा का। वहीं अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत का स्थान है 17वां। अब आइए अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आपको बता दें कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसको जारी किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। यह एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, अर्थात साल में 2 बार इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। पहली रिपोर्ट अप्रैल माह में आती है, दूसरी रिपोर्ट अक्टूबर माह में जारी की जाती है। अब चलिए आईएमएफ की बात कर लेते हैं। तो आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कि विभिन्न विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए भी बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड जो कि ब्रेटन वुड्स समझौते 1944 द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। वर्ल्ड बैंक भी ब्रेटन वुड्स समझौतों के द्वारा ही एस्टैब्लिश किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019। इसे अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। आपको बता दें यह अंकटाड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का भाग है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय कहा जाता है। छठा क्वेश्चन की बात की जाए तो 6th क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। विश्व शांति सूचकांक, जैसा कि आपको पता है कि विश्व शांति सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड का आता है, द्वितीय स्थान न्यूजीलैंड का है और तृतीय स्थान पुर्तगाल का है। इसमें भारत की स्थिति की बात की जाए तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 141वां है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, यह ऑस्ट्रेलिया की एक ग्लोबल थिंक टैंक बॉडी है। अब आइए चलते हैं आगे बात करते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स।
यह सूचकांक दूसरा संस्करण है जिसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसे थ्री स्पेशल ग्रुप में डिवाइड करके जारी किया गया है। बात करें तो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? एक गैर हिमालयी राज्य है, दूसरा है पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य, तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश। गैर हिमालयी राज्य की बात की जाए तो इसमें समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान आता है गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, उसके बाद मध्य प्रदेश का। वहीं अगर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद त्रिपुरा का स्थान आता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पुडुचेरी इसमें प्रथम स्थान पे है। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर एमपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स, यह सतत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 उसी के एक टारगेट को आधार बनाकर इक्वल मेजर्स द्वारा जारी किया जाता है। बता दें कि हार्नेसिंग द पावर ऑफ डाटा फॉर द जेंडर इक्वलिटी द्वारा रिपोर्ट द्वारा यह सूचकांक प्रदर्शित किया गया है। हालांकि इक्वल मेजर्स जो रिपोर्ट जारी की है उसी के आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा है। इस इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो विश्व के प्रमुख देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन। बात करें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन की तो आपको पता है कि ये सारे के सारे जो देश हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भारत का इसमें स्थान, तो भारत का 95 यानी कि 95वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां सवाल है बाल कल्याण सूचकांक, इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट। इसे एक एनजीओ द्वारा प्रकाशित किया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड विजन इंडिया। दूसरा IAFMR लीड द्वारा मिलकर इसे जारी किया गया है। बाल कल्याण सूचकांक की बात की जाए तो इसका प्रकाशन दिल्ली में हुआ है। इसके अंतर्गत जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उनमें केरल का प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान तमिलनाडु का आता है और तृतीय स्थान हिमाचल प्रदेश का। ध्यान रखा जाए केरल का प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यह सूचकांक विभिन्न देशों में खासतौर से गरीबों की जो पॉवर्टी जो है, गरीबों की जनसंख्या के बारे में पता लगाया जाता है और विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे प्रयास को यह अपने रिपोर्ट में प्रदर्शित करता है। बात की जाए तो यह रिपोर्ट ओफी और UNDP, ओफी से तात्पर्य है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और दूसरी संस्था है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों द्वारा मिलकर यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। विश्व में बात की जाए तो विश्व के 101 देशों में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। वहीं में अगर पिछले कुछ वर्षों में बात की जाए, पिछले एक दशक की बात की जाए तो भारत, कंबोडिया, बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने 2005 में जहां 640 मिलियन गरीब रहते थे, वहीं 2015-16 में 369 मिलियन घटकर उसकी संख्या हो गई है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यही था आज का हमारा टोटल 10 क्वेश्चन। आगे हम 10 क्वेश्चन कर के ही आपको हम डिफरेंट सेगमेंट में करंट प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियो भी अगर चाहिए तो आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका जो कोऑपरेशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।